प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हश्तुम। जमाते हश्तुम में आज हम 8वां सबक पढ़ेंगे पंचायत। इस पंचायत सबक में पार्ट 1 पढ़ना है, यानी पहला हिस्सा। इस पंचायत कौन सा है? 8वां सबक पंचायत। पंचायत में लिखने वाले मुसन्निफ़ है इस सबक के मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसी तरह तलबा देखो, इसको अच्छी तरह पढ़ना है, सोचना है और ओरल क्वेश्चंस रहते बोलना है। देखो, पढ़िए, सोचिए, बोलिए। बच्चों, आपने मुग़लिया शहंशाह जहांगीर का नाम सुना होगा। बच्चों, आपने मुग़लिया शहंशाह जहांगीर का नाम तो सुना होगा। वो अदल व इंसाफ़ के लिए काफ़ी शोहरत रखता है, यानी अदल इंसाफ़ के लिए बहुत ही मशहूर है। कौन? शहंशाह जहांगीर। इसे अपनी मलका नूरजहाँ से बहुत मोहब्बत थी। जहांगीर शहंशाह किससे मोहब्बत करते थे? मलका नूरजहाँ से। यहाँ तक कि हुकूमत के मामलात में भी इससे मशवरा क्या करता था। क्या करते थे ना? हुकूमत के मामलात में भी मशवरे करता था। लेकिन जब एक मर्तबा नूरजहाँ ने गुस्से में आकर एक गरीब आदमी का कत्ल कर दिया। क्या करे? मलका नूरजहाँ गुस्से में आकर एक गरीब आदमी का कत्ल कर दिया, तो जहांगीर ने बावजूद अपनी मोहब्बत और चाहत के नूरजहाँ को कैद कर दिया। क्या करें उन्होंने? कौन भी रहने, इंसाफ़ ही है ना ये। तो अपनी चाहत के नूरजहाँ को क्या करे? कैद कर दिए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए, यानी इंसाफ के तकाजे, यानी जो सज़ा देना है कत्ल के लिए वो तमाम सज़ाओं को दिए। कौन? शहंशाह जहांगीर। इसी तरह देखो, यहाँ पे पहला सवाल है, जहांगीर किस ख़ानदान का शहंशाह था? मुग़लिया। पहला सवाल क्या है? जहांगीर किस ख़ानदान का शहंशाह था? पहला सवाल। जवाब क्या आना? मुग़लिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। दूसरा, वो किस बात के लिए मशहूर था? अदल व इंसाफ़ के लिए। दूसरा सवाल क्या है? वो किस बात के लिए मशहूर था? बोले तो जवाब क्या आना? वो अदल व इंसाफ़ के लिए बहुत ही काफ़ी शोहरत रखता था। तीसरा सवाल है यहाँ पे, जहांगीर ने नूरजहाँ को क्यों कैद कर दिया? जवाब क्या आना? क्योंकि नूरजहाँ ने एक शख्स का गुस्से में आके कत्ल करने की वजह से कैद कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मदा, यानी सबक का मकसद क्या है? मुसन्निफ़ की खसूसियात और इंसाफ़ करने के तरीक़े, गैर जानिबदार इंसाफ़ के जज्बे को तलबा में फ़रोग़ देना ही सबक का मकसद है। यानी कि अब यहाँ पे इंसाफ़ के तरीक़े को तलबा में बताना ही इस सबक का अहम मकसद है। प्रेमचंद, ये किसका है? माखज़। ये अफ़साना मुंशी प्रेमचंद के अफ़सानों में से एक है जो देहाती माशरे पर मबनी है। एक अफ़साना है किसका? मुंशी प्रेमचंद का अफ़सानों में से एक है जो देहाती माशरा रहते ना गाँव में, उस माशरे को इसमें पेश किया गया है। देखेंगे अब सबक का शुरुआत। इसी तरह जमन की बेवा खाला, यहाँ पे सबक शुरुआत है। जमन की बेवा खाला के पास कुछ थोड़ी सी मिल्क थी। यानी जमन बोले तो एक शख्स है, बेवा खाला, जमन के बेवा खाला के पास थोड़ी सी मिल्कियत यानी प्रॉपर्टी थी, मगर कोई करीबी वारिस ना था। जमन है जो शख्स, जमन जो बेवा खाला के पास, जमन की बेवा खाला के पास बहुत ही थोड़ी जायदाद थी, लेकिन उसका वारिस कोई भी ना था। जमन ने वादे वैद के सब्ज़ बाग दिखाकर खाला अम्मा की वो मिल्क अपने नाम करा ली। क्या करें नो? जमन जो अपनी खाला है ना, कौन है खाला? बेवा खाला। जमन के वादे वैद के सब्ज़ बाग दिखाकर खाला अम्मा की तमाम मिल्कियत अपने नाम करा ली। कौन? जमन। जब तक हब्बा नामा की रजिस्ट्री ना हुई, जब तक इस जायदाद की रजिस्ट्री ना हुई थी, खाला अम्मा की खूब खातिरदारियाँ होती थी। जब तक उनकी ज़मीन खाला बेवा खाला की ज़मीन को जमन क्या करा? पूरे जब तक रजिस्ट्री ना हुई, पूरे खाला अम्मा जान की खूब खातिरदारियाँ होती थी रजिस्ट्रेशन होने तक। लेकिन रजिस्ट्री पर मोहर होते ही खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई। जिस जायदाद के ऊपर, मिल्कियत के ऊपर खाला है ना, बेवा खाला की जायदाद के ऊपर अपना नाम करा लिया। कौन? जमन। पूरे रजिस्ट्रेशन पर मोहर मारने के बाद, पूरी रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवा लेने के बाद खातिरदारियाँ भी बंद कर दी उनकी खाला जान के। आखिर खाला जान ने जमन शेख से कहा कि तुम मुझे रुपया दे दिया करो। क्या बोल रहे हैं? आखिर खाला जान ने जमन शेख से कहा कि तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूँगी।
तुम मुझे पैसे दे दियो रोज़ाना रोज़, मैं अलग पका लूँगी। जमन ने बेतनाई से जवाब दिया। खाला जान ने पंचायत की धमकी दी। क्या करे खाला जान, मैं पंचायत बिठाती अगर आप मुझे पैसे नहीं दिए तो बोल के। जमन हंसा और कहा ज़रूर पंचायत करो। जमन हंसकर क्या बोला, ठीक है पंचायत करो बोल के बोला, क्योंकि उन्हें पूरी जायदाद अपने नाम करा ली खाला जान की। कौन, जमन। तो खाला जान क्या करना चाह रहे, पंचायत लगाना चाह रहे, क्योंकि अपनी ज़मीन के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होने तक पूरी खातिरदारियाँ करे जमन अपने खाला जान की। जिस तरह रजिस्ट्रेशन अपने नाम होते ही क्या करें उनकी खातिरदारियों के ऊपर भी मोहर लग गया। तो खाला जान क्या बोले, मैं अब जब पंचायत रखना चाहती हूँ या मुझे चंद पैसे दे। तो जमन क्या बोले, हाँ हंसकर, ज़रूर पंचायत कर लो बोल के बोले। इसी तरह हम पहला हिस्सा मुकम्मल करेंगे, इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।